उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है और उसको लेकर सीएम धामी खासा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को दिसंबर में उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील की। निवेशकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को निवेश के लिहाज से काफी खास बताया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उद्यमियों से की उत्तराखंड में निवेश करने की अपील। उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इन्वेस्टर समिट को लेकर इस समय मुख्यमंत्री सक्रिय हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। दिल्ली में निवेशकों के साथ में भी सीएम ने संवाद किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया है निवेशकों को उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री का ये दिल्ली का दौरा। हालांकि इसके बाद विदेशों के दौरे पर भी मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। वहां पर जाकर भी वहां के जो निवेशक हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, उनको न्योता देंगे ताकि वो उत्तराखंड में आए और निवेश करें, अपने व्यापार को चलाएं, ताकि उत्तराखंड में रोजगार उत्पन्न हो, ताकि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिल सके और रोजगार के लिए नए आयाम स्थापित हो। दिल्ली में निवेशकों के साथ में सीएम का संवाद हुआ। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, अभी दिल्ली के दौरे पर हैं, दिल्ली के बाद विदेशों के दौरे पर जाएंगे निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, देखा जाए तो आज दिल्ली में एक कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रखा गया और ऐसे में जो कर्टन रेजर उसका लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री के हाथों कार्यक्रम के मद्देनजर। खासतौर पे अगर हम देखें तो 16 तारीख को जिस तरीके से दुबई अबू धाबी में रोड शो रखा गया है, इसके अलावा अगर हम देखें तो 25 से 28 तारीख तक वो लंदन में भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तमाम अधिकारी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों देशों में मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो इसके पहले की जो रूपरेखा तय की जा रही है, देश के अंदर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, निवेशक हैं, उनसे भी डिस्कस हो रहा है। राज्य के अंदर भी इसको लेके मीटिंग की गई थी, पिछले दिनों लगातार मीटिंगें हुई। कई राज्यों के जो निवेशक हैं वो आए थे। मौजूदा समय में दिल्ली में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कई बड़ी कंपनियों के जो चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग की है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तराखंड में कहीं ना कहीं आकर्षित किया जाए और इसी के मद्देनजर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेके, मजबूत करने को लेके ये पहल की जा रही है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में ही उत्तराखंड का ये काम किया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा है इन्वेस्टर समिट हुआ था और अब यहाँ इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो कुल मिला के ये कोशिश है। दिल्ली में आज एक कार्यक्रम हुआ है और 16 तारीख को जब अबू धाबी में मुख्यमंत्री रहेंगे, वहाँ के कई बड़ी कंपनियों को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में जानकारियां होंगी। रोड शो के माध्यम से एक पहचान उत्तराखंड की होगी और लंदन में भी हम 25 तारीख को देखेंगे। 3-4 दिनों तक लगातार वहां भी रोड शो होते हुए बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, ये जो समिट होने वाला है उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे इस समिट के जरिए। देखिए, कोशिश यही है, सरकार की कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए सभी बड़े बड़े उद्योगों को उत्तराखंड के अंदर खोला जा सके पहाड़ों में। क्योंकि अगर हम देखें तो 23 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को। शुरुआती दौर में राज्य का जब निर्माण हुआ था तो जो बड़े बड़े उद्योग, चाहे वो सिडकुल हो, पिटकुल हो, सेलाकुई में जो उद्योग लगे हैं, ये ऐसे उद्योग हैं थे जो उस वक्त के एनडी तिवारी के समय के लगे हुए हैं। उसके बाद से हमने देखा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर समिट कराया था। उस वक्त कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ आकर्षित हुए और यहाँ काम शुरू हुआ। तो कुल मिला के ये एक अच्छी सोच है। चाहे वो कांग्रेस के समय की बात हो, उस समय भी इस तरह के इन्वेस्टर कराए गए थे, इस तरह के इन्वेस्टरों को यहाँ लाया गया था।
लेकिन भाजपा जी ने इसे एक जी सम्मेलन के तौर पे किया है। हमने देखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक बड़े पैमाने पे सम्मेलन के जरिए किया था और अब धामी सरकार ने इसकी रूपरेखा तय की है और जो एक लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने की पूरी जो कोशिश है। जी और ये कोशिश इसलिए भी है कि राज्य के अंदर बड़े स्तर पे बिल्कुल उद्योग खुलेंगे तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राज्य के बिल्कुल, अंदर और काम इसी भी के मिलेगा। जरिए पलायन भी रुकेगा, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा पहाड़ का है। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री खुद पहुंचे दिल्ली, वहां पर निवेशकों को न्योता दिया और उसके बाद विदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री जाएंगे।